नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग संक्षिप्त पाठ्यक्रम जैक बोर्ड के द्वारा जो अकादमिक वर्ष 2020-21 कक्षा नवम के लिए जारी किया गया है, इसमें हम गणित और हिंदी को स्पष्ट करने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद यदि किन्हीं को इसमें भी दिक्कत होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ लिंक दिया रहेगा, उससे भी देख सकते हैं। तो चलिए, पहला पाठ है संख्या पद्धति। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 1 से 4 तक आपको नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.2 उदाहरण छोड़कर नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी कि उदाहरण को छोड़कर कहने मतलब ये हुआ कि एक्सरसाइज ये नहीं पढ़ना है, लेकिन उदाहरण को पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 9 नहीं पढ़ना है, उदाहरण 10 भी नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.4 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना है कि यहाँ हम बतला रहे हैं कि जो नहीं पढ़ना है सो, इसके अलावे जो बच जाता है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है। दूसरा है बहुपद। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 से 16 और उदाहरण 18, 21 और 24 नहीं पढ़ना है। तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति। एक्सरसाइज 3.1 नहीं पढ़ना है। चौथा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.4 नहीं पढ़ना है। पांचवा है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक नहीं पढ़ना है, उदाहरण 2 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 5.2 उदाहरण सहित नहीं पढ़ना है। छठा है रेखाएं और कोण। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 नहीं पढ़ना है। उसका उदाहरण जो दिया हुआ है 4, 5, 6 ये भी नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से 6 नहीं पढ़ना है, उदाहरण 8 भी नहीं पढ़ना है। सातवां है त्रिभुज। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अभिधारणा और उदाहरण पढ़ना है। रेड पेन से मैं अंकित किया हूँ। ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक नहीं पढ़ना है, लेकिन अभिधारणा और उदाहरण पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक नहीं पढ़ना है, लेकिन अभिधारणा और उदाहरण पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.4 का उदाहरण सहित नहीं पढ़ना है, लेकिन अभिधारणा पढ़ना है। आठवां पाठ है चतुर्भुज। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक नहीं पढ़ना है, उदाहरण 4 और 5 भी नहीं पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखना है कि अभिधारणा पढ़ना है प्रूफ को छोड़कर। एक्सरसाइज 8.2 अभिधारणा नहीं पढ़ना है, अभिधारणा पढ़ना है प्रूफ छोड़ करके। ध्यान रखना है हमेशा कि जो हम यहाँ बतला रहे हैं लगभग उसको नहीं पढ़ना है, पर जहाँ बोल दिए हैं पढ़ना है वहाँ पढ़ना है। चलिए, नवां पाठ जो है से समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसमें से एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक और उदाहरण 2 नहीं पढ़ना है, लेकिन अभिधारणा पढ़ना है प्रूफ छोड़कर। एक्सरसाइज 9.3
का क्वेश्चन नंबर 6 से 16 तक नहीं पढ़ना है, लेकिन अभिधारणा पढ़ना है प्रूफ छोड़कर। 10वां पार्ट है वृत्त, एक्सरसाइज 10.2 नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 10.3 नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 10.4 नहीं पढ़ना है और एक्सरसाइज 10.5 उदाहरण सहित नहीं पढ़ना है, लेकिन अभिधारणा पढ़ना है प्रूफ छोड़कर। रचनाएं, एक्सरसाइज 11.2 उदाहरण सहित नहीं पढ़ना है। 12वां है हीरोन का सूत्र, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 12.2 का उदाहरण सहित नहीं पढ़ना है। 13वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें से एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक नहीं पढ़ना है, उदाहरण भी उसका नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से 11 तक नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन 5 से 8 तक नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक नहीं पढ़ना है, उदाहरण 10 भी नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक नहीं पढ़ना है। 14वां पार्ट है सांख्यिकी, एक्सरसाइज 14.1 नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 14.2 नहीं पढ़ना है, इसमें 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक नहीं पढ़ना है। 15वां और अंतिम है प्रायिकता, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से 13 तक नहीं पढ़ना है। इस तरह से मैथ का सिलेबस समाप्त हो गया है। ध्यान रखना है कि जो बताए हैं लगभग जहां नहीं पढ़ना उसको नहीं पढ़ना है और बाकी पढ़ना है आपको। चलिए जानते हैं हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हिंदी गद्य भाग में क्या पढ़ना है? 2 बैलों की कथा, लहासा की ओर, सांवले सपनों की याद, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, 5वां मेरे बचपन के दिन, ये सब पढ़ना है। बाकी जो छूट गए हैं वो नहीं पढ़ना है। काव्य खंड में क्या क्या पढ़ना है? साखियाँ, लेकिन शब्द नहीं पढ़ना है। वाक, कैदी और कोकिला, मेघ आए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये सब कविता भाग में पढ़ना है। कृतिका भाग 1 में यानी सेकेंड हिंदी में क्या पढ़ना है? रीढ़ की हड्डी और माटी वाली, सिर्फ ये 2 पाठ पढ़ने हैं। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है? शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय, दूसरा है विशेषण, तीसरा है मुहावरे, चौथा है पर्यायवाची शब्द, 5वां है लिंग का विशेषण पर प्रभाव, 6ठा है वचन का विशेषण पर प्रभाव, 7वां है वाक्य रचना, इसमें सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य ही पढ़ना है, 8वां है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, 9वां है रचना, 10वां है पत्र लेखन, 11वां है संवाद लेखन, 12वां है निबंध लेखन, 13वां है अपठित गद्यांश और पदांश। इतना ही आप सबको हिंदी में पढ़ना है। यदि कहीं त्रुटि रह गई होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।